जैसे ट्रांसफार्मर शांत रहकर अपना वोल्टेज बदल देता है, उसी प्रकार आप भी शांत रहकर अपनी काबिलियत से अपनी लाइफ बदल सकते हैं। जय हिंद साथियों, अंतरिक्ष टेक्निकल एकेडमी बालाघाट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में उत्तेजना के आधार पर डीसी जनरेटर के प्रकार देखेंगे। उत्तेजना क्या होता है इसके बारे में भी पता होना चाहिए आपको। उत्तेजना मतलब होता है एक्साइटेशन। एक्साइटेशन मतलब होता है फील्ड का एक्साइटेशन। फील्ड का एक्साइटेशन यानी फील्ड को करेंट देंगे तो उससे मैग्नेटिक जो है फ्लक्स भी कम ज़्यादा होगा। फील्ड को यानी कोई भी कॉइल में हम डीसी करंट देते हैं तो उसके मैग्नेटिक फील्ड में कम ज़्यादा होने की प्रक्रिया को ही उत्तेजना कहा जाता है। यदि फील्ड में ज़्यादा करंट देंगे तो एक्साइटेशन मतलब फील्ड फ्लक्स का मान बढ़ जाएगा। यदि फील्ड में करंट कम देंगे तो फील्ड फ्लक्स का मान घट जाता है। उसी को बोला जाता है एक्साइटेशन कहा जाता है। तो एक्साइटेशन मतलब है फ्लक्स को कम ज़्यादा करने की प्रक्रिया। फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स को कम ज़्यादा करने की प्रक्रिया को ही एक्साइटेशन कहा जाता है। और चुंबकीय फ्लक्स को कम ज़्यादा करेंगे तो डीसी जनरेटर का ईएमएफ भी कम ज़्यादा होगा। डीसी जनरेटर का ईएमएफ इक्वेशन आपको पता ही होगा कि ई बराबर क्या होता है। ई बराबर होता है फाई जेड एन पी अपान 60A। फाई जेड एन पी अपान 60A यानी कि डिपेंड करता है बात ये जो है फ्लक्स पे डिपेंड करता है। तो फ्लक्स का मान कम ज़्यादा करना उससे ईएमएफ भी कम ज़्यादा होगा और उसी ईएमएफ को कम ज़्यादा करने के लिए हम उत्तेजना की आवश्यकता होती है, एक्साइटेशन की आवश्यकता होती है। और एक्साइटेशन के आधार पर आप एक्साइटेशन किस टाइप से करते हैं, आप जो है फील्ड का जो एक्साइटेशन है वो किस प्रकार से करते हो वो डिपेंड करता है आपके जो है जनरेटर के अलग अलग प्रकार पर। और उन्हीं प्रकार के बारे में हम उन्हीं डीसी जनरेटर के प्रकार के बारे में हम देखेंगे। तो इसका पहला जो डीसी जनरेटर है वो स्थायी चुंबक डीसी जनरेटर कहलाता है। इसमें चुंबकीय जो फ्लक्स हैं वो स्थायी चुंबक के माध्यम से उत्पन्न किया जाएगा। स्थायी चुंबक मतलब होता है चुंबक के दो टुकड़े का उपयोग करेंगे, एक जो एन टुकड़ा रहेगा और एक एस। चुंबक के दो टुकड़े या दो पोल या दो ध्रुव का उपयोग करेंगे और यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं एन से निकलकर एस में जाएगी। तो ये जो इस चुंबक होगा वो स्थायी चुंबक होगा और स्थायी चुंबक डीसी जनरेटर इसी का वर्जन होता है। दूसरा देखते हैं पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर। इसमें जो है स्थायी चुंबक नहीं उपयोग किया जाएगा। इसमें जो है फील्ड चुंबक बनाने के लिए वाइंडिंग करना पड़ेगा जो कि तांबे की तार की वाइंडिंग होगी और उसी वाइंडिंग से विद्युत चुंबक बनाना होगा। ठीक है, परमानेंट चुंबक जो है वो स्थिर चुंबक होता है, लेकिन विद्युत चुंबक जो है वेरिएबल होता है। इसके चुंबक को कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है करेंट पर डिपेंड करता है, आई पे डिपेंड करेगा। और यही आई जो है ये विद्युत चुंबक बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घटक में से एक है। फिर देखते हैं स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर। तीसरा जो डीसी जनरेटर हम पढ़ेंगे वो स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर। और स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर क्या होता है, इसकी वर्किंग कैसे होती है, इसके कितने प्रकार, इसको कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो कुल मिला के यहाँ पे देखते हैं तो स्थायी चुंबक डीसी जनरेटर में कुछ कमियां थी, उसको पूरा करने के लिए पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर आया। पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर में भी कुछ कमी है, उसको पूरा करने के लिए हम जो है स्व उत्तेजित सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर कहा जाता है। और इन्हीं डीसी जनरेटर को हम स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको हम जो बताने वाले हैं वो स्थायी चुंबक डीसी जनरेटर, और इसी को बोला जाता है परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर, क्योंकि इसका जो मैग्नेट है वो कैसा रहता है, स्थायी रहता है या परमानेंट होता है। परमानेंट के बारे में आपको पता ही होना चाहिए कि परमानेंट जो जनरेटर परमानेंट मैग्नेट, मैग्नेट मतलब होता है चुंबक, और परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर जो है बहुत ही
महत्वपूर्ण टॉपिक है जो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे और इससे संबंधित जो भी फैक्ट होंगे स्थायी चुंबक डीसी जनरेटर या उसी को बोलेंगे परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर, तो इसके बारे में हम जब पढ़ेंगे तो इसकी हर एक बारीकियों को देखेंगे और विथ चित्र के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से भी हम इसको समझ सकते हैं कि इसमें क्या क्या परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर बनाने के लिए क्या क्या किस किस कंपोनेंट की आवश्यकता होती है। उन्हीं कंपोनेंट्स या उन्हीं घटक को हम देखेंगे और उसका विश्लेषण करेंगे और हर एक घटक के बारे में बारीकी से पूरा अध्ययन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर के हर एक पार्ट्स के बारे में। तो परमानेंट मैग्नेट, अगर डीसी जनरेटर की हम जब भी बात करते हैं तो उसको उसके शाफ्ट को घुमाना पड़ेगा या उसके आर्मेचर को घुमाने के लिए प्राइम मूवर की आवश्यकता होती है, क्योंकि आर्मेचर को घुमाएंगे नहीं तो, क्योंकि चालक घूमना चाहिए यहाँ पे, या चुंबक को घुमा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो जनरेटर आप देख सकते हैं इसमें चुंबक स्थिर है, चालक को घुमा रहे, यानी कि यहाँ पे जो भी चालक तार हैं वो आर्मेचर में हैं और आर्मेचर में चालक तारों को चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष घुमाना होगा। तो उसके लिए हमको प्राइम मूवर की आवश्यकता होती है और ये प्राइम मूवर जो होगा या तो प्राइम मूवर के रूप में हैंडल का उपयोग कर सकते हैं, हैंडल से घुमा सकते हैं आप, या साइकिल से घुमा सकते हो। साइकिल के आगे वाले व्हील से मतलब ये है कि उसका जो हब रहता है वहाँ पे कुछ ऐसा अरेंजमेंट करके साइकिल से भी घुमा सकते हैं, ठीक है, साइकिल से घुमा सकते हैं और मोटरसाइकिल से भी घुमा सकते हैं, मतलब प्राइम मूवर के रूप में, या कोई मोटर भी लगा सकते हैं। घुमाना है कुल मिला के, किसको घुमाना है तो इसके आर्मेचर को घुमाना है, और आर्मेचर को घुमाना है तो आपको प्राइम मूवर की आवश्यकता होगी। तो यही शाफ्ट में कपल कर दिया जाएगा। अब इसके देखते हैं तो इसकी बॉडी आप देख सकते हैं, जिसको इस बॉडी को हम बोलते हैं क्या, ये किस पदार्थ की बॉडी होती है तो ये भी आपको पता होना, क्योंकि ये छोटे जनरेटर होते हैं स्थायी चुंबक डीसी जनरेटर, ये स्मॉल फॉर्म के होते हैं, छोटे रूप में देखने को मिलते हैं। और इसका जो बॉडी जो होगा या इसका जो कवर होगा या ढांचा होगा बोलेंगे, या इसको योग बोला जाएगा, तो ये जो पदार्थ कौन से पदार्थ का होता है ये भी आपको पता रहना चाहिए। तो इसका जो पदार्थ है वो ढलवा लोह का या कास्ट आयरन का इस्तेमाल करेंगे। हम आगे देखते हैं कि इसके आर्मेचर जो वाइंडिंग है वो कौन सी वाइंडिंग होगी। तो आर्मेचर वाइंडिंग कोई भी कर सकते हैं, 3 प्रकार की वाइंडिंग कर सकते हैं आप। पहली जो है वो लेप वाइंडिंग हो सकती है, या वेव वाइंडिंग हो सकती है, या फ्रॉग लेग वाइंडिंग कहा जाएगा। ये तीसरी जो वाइंडिंग का प्रकार है फ्रॉग लेग वाइंडिंग, वो आगे अपन देखेंगे, डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो है एक्साइटर के रूप में, यानी जो कि एक्साइटेशन उत्तेजना के आधार पर, तो इसमें उत्तेजना स्थायी चुंबक के माध्यम से उपयोग करते हैं जो कि परमानेंट मैग्नेट होता है। और ये जो परमानेंट आप देख सकते हो घोड़े के नाल के आकार का परमानेंट मैग्नेट, ऊपर एक पोल और दूसरा नीचे पोल होता है। इन दोनों पोल के बीच में आर्मेचर को रख दिया जाता है और इन दोनों पोलों के बीच में बहुत ही कम मतलब आर्मेचर और ये जो पोल है इसके बीच में बहुत ही कम एयर गैप रखा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, ये स्थायी चुंबक किस पदार्थ का होता है ये भी पता होना चाहिए। तो स्थायी चुंबक जो है वो कौन से पदार्थ का होता है, तो एल्निको या एल्कोनेक्स, ये जो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का होगा। फेरोमैग्नेटिक मतलब लोह चुंबकीय पदार्थ का होगा। ये किसका होगा, लोह चुंबकीय पदार्थ जो होगा ये स्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। और लोह चुंबकीय पदार्थ में एल्निको, एल्कोनेक्स, कोबाल्ट ऐसे धातुओं का या आयरन ऐसे धातुओं का उपयोग किया जाता है जो कि स्थायी चुंबक के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण धातु मिश्र धातु भी होती है और धातु भी होती है। तो स्थायी चुंबक बनाने के लिए लोह चुंबकीय पदार्थ का यूज किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। उसमें से कौन कौन से धातु वो भी याद रखना है। फिर इसमें एक आर्मेचर होगा जो घूमने वाला पार्ट्स होगा। इसमें एक कम्यूटेटर भी होगा। कम्यूटेटर जो है कार्बन ब्रश से कनेक्ट होंगे और कार्बन ब्रश से 2 वायर पॉजिटिव और नेगेटिव निकलेंगे जो कि टर्मिनल बॉक्स से कनेक्ट हो जाएंगे। और इसी टर्मिनल बॉक्स से आउटपुट के रूप में हम लोड कनेक्ट करेंगे, बल्ब कनेक्ट कर सकते हैं, पंखा कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी एनी हाउ कोई भी कनेक्ट कर सकते हैं। फिर आगे देखते हैं हम कि स्थायी चुंबक डीसी जनरेटर के जो पार्ट्स होते हैं उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं वो देखते हैं।
तो स्थायी चुंबक डीसी जनरेटर के मेन पार्ट तो प्राइम मूवर। प्राइम मूवर मतलब होता है प्रथम चालक। प्राइम मूवर का मतलब होता है प्रथम चालक। और प्रथम चालक क्या काम करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो प्रथम चालक का काम होता है कि डीसी जनरेटर के आर्मेचर को घुमाना। डीसी जनरेटर के आर्मेचर को घुमाने के लिए घुमाने का काम करेगा ये। और इसे मैनुअली या मोटर या साइकिल के रूप साइकिल से भी घुमा सकते हैं। यानी आर्मेचर को घुमाने के लिए या तो मैनुअली यानी हाथ से घुमा सकते हैं, मोटर से घुमा सकते हैं, या साइकिल से आप घुमा सकते हैं। फिर इसका क्षेत्र चुंबक जो है, क्षेत्र चुंबक जो इसी को बोलते हैं क्या, उत्तेजना। और उत्तेजना जो है फील्ड का एक साइड है या मैग्नेटिक फ्लक्स बनाने के लिए क्या चाहिए इसमें, क्योंकि एक समान चुंबकीय क्षेत्र के बीच में आर्मेचर को घुमाना है। तो एक समान चुंबक बनाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होगी, तो एक समान या यूनिफॉर्म मैग्नेट बनाने के लिए या एक समान चुंबक बनाने के लिए डीसी जनरेटर में स्थायी चुंबक का उपयोग किया जाता है, जो कि लोह चुंबकीय पदार्थ का होता है, जो कि एल्निको या एल्कोनिक्स का इस्तेमाल करते हैं। एल्निको क्या होता है, एल्कोनिक्स क्या होता है, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बताना है कि एल्निको का फुल फॉर्म क्या है और एल्कोनिक्स का फुल फॉर्म क्या है, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। कार्य की बात करेंगे तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये क्या करता है कि क्षेत्र चुंबक का काम है फील्ड का एक्साइटेशन करना, मतलब ये कि फील्ड फ्लक्स जनरेट करना, फील्ड का एक्साइटेशन करना, और जो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा ये। फिर उसके बाद आर्मेचर वाइंडिंग देखते हैं। तो आर्मेचर वाइंडिंग तीन प्रकार से हम डीसी इस जनरेटर में कर सकते हैं। तो कौन कौन सी वाइंडिंग कर सकते हैं, तो ये लेप वाइंडिंग जो जानते हो, इसी को समांतर वाइंडिंग भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है, समांतर वाइंडिंग भी कहा जाएगा। और इसका और क्या नाम है, तो इसे लेप वाइंडिंग या समांतर वाइंडिंग भी बोलेंगे। फिर उसके बाद दूसरा देखते हैं वेव वाइंडिंग, इसको बोलते हैं तरंग वाइंडिंग भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है, तरंग कुंडली भी कहा जाता है इसको। और उसके बाद है जो मिक्स वाइंडिंग होती है, मिक्स वाइंडिंग को बोला जाता है क्या, मिक्स वाइंडिंग। मिक्स वाइंडिंग का आप नाम उसे उसका नाम क्या है, फ्रॉग लेग वाइंडिंग। ये फ्रॉग लेग वाइंडिंग जो होती है वो मिक्स वाइंडिंग होती है, जिसमें लेप और वेव दोनों का मिश्रण होता है। ठीक है, उसे क्या बोला जाएगा, फ्रॉग लेग वाइंडिंग। ये तीसरे प्रकार की वाइंडिंग है जो कि आपको यह नाम याद रखना है, फ्रॉग लेग वाइंडिंग। यानी कि सम्मिश्र वाइंडिंग भी बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे, सम्मिश्र वाइंडिंग भी बोलेंगे। सम्मिश्र वाइंडिंग के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। कम्यूटेटर भी लगा होगा, तो कम्यूटेटर का काम क्या होता है, ये कठोर कसी तांबा का बनाया जाएगा, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। और कम्यूटेटर जो है वो आर्मेचर से धारा को इकट्ठा करता है। कम्यूटेटर का काम ही डीसी जनरेटर में आर्मेचर की धारा को कलेक्ट करना या इकट्ठा करना या खींचना, आर्मेचर की धारा को ही इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कम्यूटेटर। ब्रश जो है, ब्रश का काम है, ब्रश जो है कम्यूटेटर से लगे हुए रहते हैं, जो कि मतलब ये कार्बन के यूज किया जाता है या इलेक्ट्रोग्रेफाइट की यूज किया जाता है। इसका कार्य की बात करेगा तो कम्यूटेटर की करंट को बाहरी परिपथ को देता है, यानी आउटपुट जो टर्मिनल बॉक्स को करंट देने का काम करता है, उसे ही बोला जाएगा क्या, ब्रश। ठीक है, आउटपुट परिपथ की बात करेंगे तो आउटपुट परिपथ में या तो लोड जो भी कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे बल्ब कनेक्ट कर सकते हैं, फैन कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जनरेटर के रूप में मतलब ये इसका जो यूटिलाइजेशन यानी इसका उपयोग के बारे में अगर आपको पूछा जाता है तो आप देख सकते हैं कि ये जो है किसान जो है अपने सामने वाले जो व्हील है या सामने वाले चक्के में एक जो है एक डीसी जनरेटर, छोटा सा डीसी जनरेटर इसने लगा रखा है, और यहाँ से दो वायर को सीधा जो है टार्च से कनेक्ट कर दिया है, जिससे टार्च क्या हो रहा है, जल रहा है। यानी रातों में किसान जो है ये डीसी जनरेटर साइकिल जो है रोड से खेत जाने के लिए जो है इस प्रकार के जनरेटर का यूज करता है, और किसान टार्च जो है वो जलाता है। और दूसरी बात देखते हैं तो इसका यूज और कहाँ कहाँ करेंगे, तो ये भी देखते हैं। तो मेगर में बहुत ही इस्तेमाल, क्योंकि ये मापक यंत्र में यूज होने वाला बहुत ही अच्छा जनरेटर होता है, जो कि एक हाई वोल्टेज जनरेट करने के लिए वहाँ इस्तेमाल मेगर में लगभग 500 वोल्ट, 1000 वोल्ट ऐसे, मतलब ये है कि वोल्टेज जनरेट कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि हैंडल के माध्यम से आप जो है डीसी जनरेटर को आप चलाएंगे। डीसी जनरेटर क्या होगा, जो है वो
डीसी जनरेटर जो है ये यहाँ पे मूविंग मतलब ये यहाँ पे जो यंत्र है, मूविंग कॉइल यंत्र है, उसको चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो मेगर है, मेगर का काम ही आप पता है इंसुलेशन टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंसुलेशन टेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें दो पॉइंट होते हैं, एक लाइन का पॉइंट होता है और एक अर्थ। तो मतलब ये है कि मेगर में ये और इसके जो हैंडल को 160 आरपीएम से हमको घुमाना होता है। ये जो मापक यंत्र में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो है ये क्या है, तो डीसी जनरेटर कौन सा होता है, तो परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट घटक में से एक है। फिर आगे हम देखते हैं तो अर्थ टेस्टर में भी, अर्थ टेस्टर देखेंगे तो अर्थ टेस्टर में भी इसका यूज किया जाता है। अर्थ टेस्टर क्या होता है, तो अर्थिंग का रेजिस्टेंस टेस्ट करने के लिए जो टेस्टर यूज किया जाता है उसे क्या बोला जाता है, अर्थ टेस्टर कहा जाता है, अर्थिंग का रेजिस्टेंस टेस्ट करने के लिए। और अर्थिंग का जो रेजिस्टेंस टेस्ट करने के लिए अर्थ टेस्टर आप देख सकते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण जो है टेस्टर है ये। और इसी टेस्टर की मदद से हम मतलब ये है कि अर्थिंग का रेजिस्टेंस टेस्ट करते हैं। तो इसमें ये देखो, ये स्थायी चुंबक आपको दिखाई दे रहा है, और यही स्थायी चुंबक जो है ये मूविंग कॉइल यंत्र जो है ये है। और ये डीसी जनरेटर है। डीसी जनरेटर में यहाँ पे गियर बॉक्स लगे हैं, ताकि स्पीड जो है वो बहुत ही ज़्यादा कर देता है स्पीड बढ़ाने के लिए, कि यहाँ पे 160 आरपीएम रहती है इसकी जनरली स्पीड। तो ये गियर बॉक्स से स्पीड को ज़्यादा बढ़ा देता है। तो इसमें एक पोटेंशियल कॉइल, करंट कॉइल और अर्थ जो इलेक्ट्रोड है, पोटेंशियल इलेक्ट्रोड, करंट इलेक्ट्रोड और अर्थ इलेक्ट्रोड, तीन प्रकार के इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है। और ये जो है यहाँ पे एक पॉइंटर है, इसमें रीडिंग जो है चलती है 0 से मतलब ये है कि आगे जो है इसका पॉइंटर आगे गति करता है, वो डिपेंड करता है कि कितना रजिस्टेंस है। तो अर्थ टेस्टर जो है, जितनी भी अर्थिंग अपन घरों में करते हैं या इंडस्ट्री में करते हैं, वहाँ पे उसका रजिस्टेंस अलग अलग समय पे मापा जाता है, धूप में, छाँव में, और अलग अलग टाइम में, बरसात में, गर्मी में, ठंडी में, हर समय जो रजिस्टेंस मापने के लिए अर्थ टेस्टर का यूज किया जाता है, ताकि अर्थिंग का रजिस्टेंस मेंटेन बना हुआ रहे। फिर अपन देखते हैं परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर की विशेषता वक्र के बारे में देखते हैं। परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर की विशेषता वक्र आप जो है इस डायग्राम के माध्यम से भी देख सकते हैं। तो इसका विशेषता वक्र में आंतरिक विशेषता वक्र की बात करते हैं, क्योंकि इसकी जो आंतरिक विशेषता इसकी जो आंतरिक विशेषता वक्र जो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें जुड़ी होती है। तो ये आप डीसी जनरेटर का ये लोड से कनेक्टेड है। तो इसमें मेन देखा जाता है कि इसका जो परमानेंट मैग्नेट होने की वजह से एक समान चुंबकीय क्षेत्र, वो चुंबक को कम ज़्यादा नहीं कर सकते हम। तो चुंबक को कम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रहता है और आर्मेचर घूमता है। लेकिन क्या होता है, जैसी लोड कनेक्ट करते हैं, यानी कि लोड बढ़ाएंगे, ये लोड वाली लोड करेंट कहलाती है, और ये वाला जो है नो लोड वोल्टेज कहलाता है। तो जैसे जैसे हम मतलब ये है कि लोड बढ़ाएंगे, तो जैसे जैसे लोड बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसका जो मतलब ये है कि वोल्टेज जो है वो जो है जनरेटेड वोल्टेज, ये वक्र है। और वो नीचे जो कुछ लाइन जाती है उसका आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से जो है टर्मिनल वोल्टेज जो है हमको कम मिलता है। नो लोड वोल्टेज और टर्मिनल वोल्टेज में अंतर होता है। नो लोड वोल्टेज में वोल्टेज ड्रॉप जब होगा तो आपको जो टर्मिनल वोल्टेज है ये घट के मिलेगा। तो ये V बराबर क्या होगा, V0, ठीक है। V0 मतलब जनरेटेड वोल्टेज भी बोलेंगे इसको, माइनस IA RA के बराबर होता है। ये इसका आगे अपन और सूत्र देखेंगे और उसी के माध्यम से देखेंगे। तो परमानेंट जो मैग्नेट डीसी जनरेटर में जो है वोल्टेज, आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप होता है और आर्मेचर रिएक्शन भी देखने को मिलता है। तो इसमें फ्लक्स का जो स्थिरांक होता है परमानेंट मैग्नेट द्वारा उत्पन्न होता है, यानी स्थिर फ्लक्स उत्पन्न किया जाता है। तो स्थिर फ्लक्स उत्पन्न करने वाला जो जनरेटर है वो परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर है। इसका जनरेटेड वोल्टेज देखेंगे तो टर्मिनल वोल्टेज और जो है उसका किसका योग, आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप का योग होगा। आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप मतलब होता है IA और RA, यानी VA बराबर आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप बराबर क्या होता है, IA RA से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट, IA RA, IA क्या है, आर्मेचर करंट, और RA क्या है, तो आर्मेचर का रेजिस्टेंस। इन दोनों का मल्टीपल क्या होता है, वो आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप। और आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप और टर्मिनल वोल्टेज ये दोनों जुड़ जाएंगे तो जनरेटेड वोल्टेज या उत्पादित वोल्टेज आपको मिल सकता है। फिर उसके बाद टर्मिनल वोल्टेज निकालेंगे तो क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज जब भी आप निकालते हैं तो टर्मिनल यानी कि
जो लोड से कनेक्टेड रहता है वो वाला वोल्टेज जो है जनरेटेड वोल्टेज में से अपन क्या होगा, आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप जो है उसको माइनस कर देते हैं, तो टर्मिनल वोल्टेज आपको लोड के अक्रॉस में मिलता है। लोड के अक्रॉस में ही मिलने वाला ये जो है आर एल लोड है, और इसी के अक्रॉस में जो वोल्टेज मिलता है इसे क्या बोला जाता है, टर्मिनल वोल्टेज कहा जाता है। इसी के अक्रॉस में वीटी मिलता है, क्या मिलता है, वीटी मिलता है, टर्मिनल वोल्टेज इसी को बोलेंगे, ये यहाँ जो मिलेगा। और जनरेटेड वोल्टेज जो यहाँ से निकलेगा उसे क्या बोलेंगे, ईजी कहा जाएगा। जनरेटेड वोल्टेज या उत्पादित वोल्टेज जो आर्मेचर से उत्पन्न होता है, जो फील्ड फ्लक्स के कारण उत्पन्न होता है, यही वोल्टेज ईजी का जो है फील्ड फ्लक्स के कारण। देखिए लोड को मिलने वाला जो वोल्टेज है, आर्मेचर में कुछ रेजिस्टेंस होता है और आर्मेचर की करंट के कारण ड्रॉप होता है, उसी के कारण क्या होता है, हमारा जो है टर्मिनल वोल्टेज जो है जनरेटेड वोल्टेज से कम प्राप्त होता है। तो ये सूत्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। फिर आगे और देखते हैं कि इसकी इनपुट पावर जो है, इनपुट पावर मतलब होता है मैकेनिकल पावर होगी, इसकी इनपुट पावर जो है यांत्रिक शक्ति हो गई, और यांत्रिक शक्ति का सूत्र है ब्रेक हार्स पावर इंटू जो है यांत्रिक जो शक्ति है बी एच पी गुणित 735.5, यानी इंजन की जो शक्ति, इंजन का जो आउटपुट है, या इंजन के या फिर अपन बोलेंगे कि ये जो अपन प्राइम मूवर का जो आउटपुट है, जो जनरेटर की इनपुट का काम करता है, और वही इनपुट के रूप में ही ये कहलाएगा बी एच पी गुणित 735.5। ये यांत्रिक शक्ति होती है जो कि डीसी जनरेटर को मिलती है। फिर उसके बाद आउटपुट शक्ति का तो टर्मिनल वोल्टेज और लोड धारा के बीच में जो मल्टीप्लाई होता है, इसे आउटपुट पावर कहा जाता है। डीसी परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर के कुछ फैक्ट देखने को मिलते हैं। इस प्रकार के जनरेटर अवशिष्ट चुंबक की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि इसमें तो कोई परमानेंट मैग्नेट ऑलरेडी है, इसमें अवशिष्ट चुंबक की आवश्यकता नहीं होती, ये भी याद रखना है। इस प्रकार के जनरेटर कम क्षमता के बनाए जाते हैं, यानी इसकी कैपेसिटी कम होती है। इस प्रकार के जनरेटर सिर्फ किसान टार्च मापक यंत्र में इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। किसान टार्च और मापक यंत्र में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर आगे हम देख सकते हैं कि इस प्रकार के जनरेटर में फील्ड जो चुंबक है, इस प्रकार के जनरेटर में फील्ड चुंबक परमानेंट मैग्नेट का उपयोग किया जाता है। फील्ड चुंबक मतलब होता है जो चालक चुंबकीय फ्लक्स को जो काटते हैं, वही चुंबक बनाने के लिए अपन फील्ड चुंबक जो है वो परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार के जनरेटर में चुंबकीय फ्लक्स कम ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ स्थायी चुंबक है, उसके फ्लक्स को कम ज़्यादा करने के लिए उसको तोड़ना या काटना पड़ेगा और वो उससे निकालना पड़ेगा वहाँ से, तो ऐसा तो कर ही नहीं सकते रनिंग कंडीशन में। तो इसी आधार पर अपन बोलते हैं कि फील्ड फ्लक्स जो है ये कम ज़्यादा नहीं होता। इस प्रकार के जनरेटर उष्मा से चुंबक, इस प्रकार के जो जनरेटर अगर हीट जनरेट हो जाता है या बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो उसका चुंबक क्या होता है, नष्ट होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आई होप कि आपको यह जो वीडियो है बहुत ही अच्छे से समझ आया हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे जो है नेक्स्ट वीडियो जो है अच्छी से अच्छी जो है डायग्राम के माध्यम से हम वीडियो बनाते रहेंगे, और आपको हर एक जो है टॉपिक के बारे में पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरे डिटेल में पूरा जनरेटर से रिलेटेड जो भी है नॉलेज आपको प्रोवाइड करेंगे। पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर की नेक्स्ट वीडियो जो है आपको मिलने वाली है। इस वीडियो को आप देखने के बाद, इस वीडियो को YouTube के माध्यम से आप देख सकते हैं, और उसके बाद आपको जो है आपके मतलब इसकी PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि यहाँ पे इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं या कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, ये सब जो है इतना आपने पढ़ लिए तो इसके पूरे कॉन्सेप्ट आपको समझ आएंगे। इसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपली जो स्थायी चुंबक डीसी जनरेटर से रिलेटेड इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। पूरे जो क्वेश्चन हैं वो इसी मतलब ये है कि जो मैंने जो समझा है वहीं से क्वेश्चन आएंगे, उसके अलावा कहीं से आ नहीं सकते, ये गारंटी लिख के दे रहा हूँ आपको। तो मतलब ये है कि अब जो है नेक्स्ट वीडियो आपको हम बहुत ही अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करें, ताकि आप जो है मतलब ये कि अपनी तैयारी को अच्छे से कंप्लीट करें, ताकि आपका सिलेक्शन जो है वो 100% होने की संभावना हो। इसलिए हम जो आशा करते हैं कि आप ज़रूर इस वीडियो को देखिए और जो समझिए, और इससे रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं वो अभी से तैयार करते रहिए, और कंटिन्यू लगातार मेहनत करना है आपको, एक भी दिन स्किप नहीं करना है, और इस वीडियो को ज़रूर देखना है, ताकि मैं आपको नेक्स्ट दिन जो है इसकी PDF प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो धन्यवाद।